इस घने जंगल की सबसे अनुभवी शिकारी आज अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही थी। उम्र के साथ उसका शरीर अब धीरे धीरे जवाब दे रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन उसे अपनी मौत का डर नहीं था। उसे सबसे ज्यादा चिंता थी अपनी नन्ही बेटी की, जो अभी तक इस बेरहम जंगल में अकेले जीना नहीं सीख पाई थी। कभी जो एक ही छलांग में बड़े से बड़े शिकार को गिरा देती थी, आज वही बूढ़ी माँ घंटों भटकने के बाद भी खाली लौट रही थी। अब उसमें बड़े जानवरों का शिकार करने की ताकत नहीं बची थी, फिर भी अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वह छोटे छोटे जीवों का शिकार करती, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी कभी भूखी न सोए। उधर नन्ही शावक अपनी माँ के इस संघर्ष से बिल्कुल अनजान मासूमियत से अपनी दुनिया में खोई हुई थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कमजोर माँ शिकार की तलाश में जंगल के अंदर चली गई, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटी। घंटों बीत गए, फिर पूरा दिन और फिर कई दिन। नन्ही शावक उसी पेड़ के नीचे बैठी अपनी माँ का इंतजार करती रही। उसे क्या पता था कि कुछ बिछड़ने हमेशा के लिए होते हैं। धीरे धीरे भूख ने उसके छोटे से शरीर की सारी ताकत छीन ली। माँ के बिना उसने एक निवाला भी नहीं खाया था, लेकिन जंगल किसी पर दया नहीं करता। यहाँ हर दिन जिंदगी और मौत के बीच की एक नई परीक्षा होती है। आखिरकार भूख ने उसे मजबूर कर दिया कि अब उसे अपने लिए खुद लड़ना होगा। उसे यह भी नहीं पता था कि शिकार कैसे किया जाता है। पहली कोशिश असफल रही, दूसरी भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर नाकामी के बाद वह फिर उठी और फिर सही मौके का इंतजार करने लगी। आखिरकार एक तेज छलांग और कुछ ही सेकंड में उसने अपनी जिंदगी का पहला शिकार कर लिया। उस दिन सिर्फ उसकी भूख ही नहीं मिटी, बल्कि एक नए शिकारी का जन्म भी हुआ। अब वह पहले जैसी असहाय शावक नहीं रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में जीने का हौसला। शायद उसकी माँ आज उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसकी हर सीख, हर संघर्ष आज भी उसकी बेटी के भीतर जिंदा था। क्योंकि जंगल में वही जीवित रहता है जो हालात के सामने झुकता नहीं, बल्कि उनसे लड़ना सीख जाता है।